हेलो माय डियर जेपीएससी एस्पायरेंट एंड जेसीसी सीजीएल एस्पायरेंट्स। तो आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड का भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है झारखंड के वन। तो झारखंड के वन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है झारखंड के भूगोल से, क्योंकि झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है झारखंड के वन से, झारखंड के वन रिपोर्ट से क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग झारखंड के वन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होगा झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है डेली बेसिस पे झारखंड जीके का यूजफुल कंटेंट जो है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जा करके जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस क्लास का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के वन। तो जैसा कि सभी को पता है कि झारखंड का जो टोटल एरिया है, सबसे थोड़ा सा हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। टोटल एरिया जो है झारखंड का, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो था बेसिक बात जो कि सभी एस्पायरेंट्स को पता होगा जो तैयारी करते हैं। टोटल एरिया झारखंड का कितना है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। और झारखंड जो है 15वें नंबर पे आता है पूरे देश में। ठीक है, झारखंड जो है 15वें स्थान पे आता है एरिया के दृष्टि से। और अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो झारखंड जो है कितने नंबर में पे आता है, 14वें स्थान पे आता है भारत देश में। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से झारखंड देश में 14वें स्थान पे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 15वें स्थान पे आता है। और टोटल एरिया तो बता दिए इतना है। ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आगे आप लोगों को समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के 63,611 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। देखिए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, इतना है। उनमें से बोला जा रहा है राज्य के कुल क्षेत्रफल के, ठीक है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के जो है 23,611 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है वन पाए जाते हैं। देख सकते होंगे कितना अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है वन। इसीलिए बोला जाता है झारखंड जो है जंगलों का राज्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेड़ पौधे, जंगल, झूड़ झाड़ की बहुलता है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है 29.62% है। मान के चलिए झारखंड स्टेट जो है अपने आप में 100% है। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल अगर 100% है तो 100 में जो है 29.62% जो है 29.62% क्या है, वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, वन है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, यानी 79,714 में जो है इतना जो है वन क्षेत्र है। और अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में तो 29.62% है। ठीक है, अपॉन 100%। अगर 100% झारखंड का क्षेत्रफल है तो इनमें से जो है 29.62% जो है वन पाए जाते हैं। झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.32% विस्तृत है झारखंड में जो है। और भारत के अगर पूछे तो भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.32% है। ठीक है, वन क्षेत्र के विस्तार के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड के देश के राज्यों में 10वां स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण है। वन क्षेत्र के विस्तार के परसेंटेज के मामले में देखा जाए, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो झारखंड का जो है देश के राज्यों में से 10वां स्थान पे, 10th नंबर पे इसका स्थान है। नेक्स्ट है, राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का जो आच्छादन है वो 0.08 हेक्टेयर है। 0.08 हेक्टेयर है। और ये जो डेटा है 0.08 हेक्टेयर, ये है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी जो है जेपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन है सीधा सीधा कि राज्य में प्रति व्यक्ति वन जो है, वन एवं पेड़ों का जो आच्छादन है वो कितना है, तो 0.08 हेक्टेयर है वन स्थिति रिपोर्ट
2019 के अकॉर्डिंग। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम वन क्षेत्रफल वाले जिले, ठीक है, जिसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कहा जाता है। तो देख सकते होंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले कौन कौन से जिले झारखंड के। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, जिसका वन क्षेत्रफल है 3,366 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देखिएगा, याद रखिएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो है झारखंड के 3 ऐसे जिले हैं। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, जिसका क्षेत्रफल देख रहे होंगे। दूसरा नंबर पे है लातेहार, जिसका क्षेत्रफल है 2406 स्क्वायर किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे है चतरा, जिसका क्षेत्रफल है वन क्षेत्रफल है 1777 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम, दूसरे नंबर पे लातेहार और तीसरे नंबर पे जो है चतरा है, ठीक है। तो ये था सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले जो कि घटते क्रम में है। पहला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा लातेहार और तीसरा चतरा है। अब बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। मिनिमम वन क्षेत्रफल वाले जो है झारखंड के कौन कौन से जिले हैं। तो पहला है जामताड़ा, जिसका वन क्षेत्रफल 101 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे देवघर, जिसका वन क्षेत्रफल की बात करें तो 203 स्क्वायर किलोमीटर है। तीसरा है धनबाद और इसका वन क्षेत्रफल है 213 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये था न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, जामताड़ा, देवघर और धनबाद। और ऊपर था सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक 1% वाला, ठीक है, 1% वाला। अगर पूछे मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 1% वाले जिले कौन कौन से हैं, तो लातेहार, दूसरे नंबर पे चतरा, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम। और परसेंटेज भी देख सकते हैं इधर, लातेहार जिले का जो है 1% 56.08% है। वहीं चतरा का 1% की बात करें तो 47.80% है। और पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो 46.60% है। और ये है न्यूनतम 1% वाले झारखंड के 3 जिले, जामताड़ा, देवघर और तीसरा धनबाद। जामताड़ा का वन क्षेत्रफल की बात करें तो 5.56% है। और देवघर की बात करें तो देवघर का 8.22% है। और धनबाद जिले की बात करें तो 10.47 जो है इसका 1% है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक 1% वाले जो है झारखंड के कौन से जिले हैं, तो लातेहार है। और न्यूनतम 1% वाला जिला पूछे तो जामताड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड में वनों की श्रेणियाँ, ठीक है। झारखंड में जो है कि कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो है वन, ठीक है, कि कितने कैटेगरी के कितने टाइप्स के जो हैं झारखंड में वन पाए जाते हैं। तब 3 तरह के जो है वन पाए जाते हैं। कितने तरह के वन पाए जाते हैं? 3 तरह के जो है वन पाए जाते हैं। एक है संरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा जो है अवर्गीकृत वन। तो चलिए तीनों वनों को जो है हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहला कौन सा? संरक्षित वन, जिसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है ना। झारखंड में जो वनों की श्रेणियां हैं उनमें से पहला श्रेणी कौन सा है? संरक्षित वन, जिसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। तो संरक्षित वन किसे कहा जाता है? वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है, ठीक है, उसी को संरक्षित वन कहा जाता है। देखिए इसमें जो है संरक्षित वन में मनुष्यों को जो है कुछ प्रतिबंध के साथ, ठीक है, कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन कुछ प्रतिबंध के बाद भी जो है पशु चराने और लकड़ियों को काटने की अनुमति होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। संरक्षित वन किसे कहा जाता है? तो वैसे वन जिसमें जो है मनुष्यों को कुछ प्रतिबंध यानी कुछ रोक के साथ जो है पशु चराने और लकड़ियों को काटने की अनुमति दी जाती है, उसी को जो है संरक्षित वन कहते हैं। इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, ठीक है।
और संरक्षित वन जो होता है इसमें बिना अनुमति के सभी प्रकार के जो गतिविधि होते हैं, एक्टिविटी होता है, उस पे क्या होता है, बिल्कुल रोक होता है, मनाही होता है। नेक्स्ट है झारखंड में कुल 19,185 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झारखंड के कितने भूभाग पर जो है संरक्षित वन का विस्तार है, तो याद रखिएगा 19,185 स्क्वायर किलोमीटर जो है 19,185 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है संरक्षित वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 81.28% है। नेक्स्ट है संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग जिले में है। इसके बाद क्रमशः गढ़वा, पलामू तथा रांची जिले का स्थान है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संरक्षित वन किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो संरक्षित वन वैसे वन जिसमें कुछ प्रतिबंध के साथ जो है पशु चरा सकते हैं और लकड़ी जो है लकड़ियों को भी जो है अपने इस्तेमाल के लिए काट सकते हैं, उसके लिए जो है अनुमति होती है। और ये जो है संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो हजारीबाग जिले जो है हजारीबाग जिले के क्षेत्र में जो है संरक्षित वनों का मैक्सिमम विस्तार है, फैलाव है। तो ये था संरक्षित वन। अब चलिए जो है हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वनों का झारखंड में वो है रक्षित वन, जिसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। अब चलिए समझते हैं कि रक्षित वन किसे कहा जाता है। तो वैसे वन जिनमें मनुष्यों के पशु चराने एवं लकड़ी काटने का पूर्णतः प्रतिबंध होता है। देखिए रक्षित वन यानी रिजर्व रखा जाता है, इसमें किसी तरीके का जो है एक्टिविटी के लिए अलाउ नहीं किया जाता, अनुमति नहीं दिया जाता है। जबकि संरक्षित वन में क्या था, कुछ प्रतिबंध के साथ पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति था। लेकिन देख सकते हैं रक्षित वन में जो है ना पशु चराने की अनुमति है और ना ही लकड़ी काटने की अनुमति, इसमें जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगा होता है। तो वैसे वन को रक्षित वन कहते हैं। तो एक लाइन में याद रखिएगा, रक्षित वन वैसे वन होते हैं जिसमें ना पशु चराने का और ना ही लकड़ी काटने के लिए अनुमति होती है, पूर्णतः क्या होता है, प्रतिबंध लगा होता है। और ये झारखंड में कुल 4,387 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला होता है। याद रखिएगा झारखंड में जो है रक्षित वनों का विस्तार कितना है, 4,387 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है रिजर्व फॉरेस्ट यानी रक्षित वन का फैलाव है, विस्तार है, जो कि जो है राज्य के कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। और रक्षित वन जो है पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन है। राज्य का सबसे बड़ा रक्षित वन क्षेत्र कौन सा है, पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन है। इसके अतिरिक्त राजमहल एवं पलामू के वन क्षेत्र में भी रक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। राजमहल एवं पलामू के जो वन क्षेत्र हैं वो भी रक्षित वनों के अंतर्गत ही आते हैं। तो याद रखिएगा राजमहल और पलामू के जो वन क्षेत्र हैं वो भी जो है किसके अंडर में आते हैं, वो भी जो है रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट के कैटेगरी में ही आते हैं। और राज्य का सबसे बड़ा रक्षित वन कौन सा है, पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा रक्षित वन क्षेत्र कौन सा है, तो पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन है। अब चलिए नेक्स्ट तीसरा कैटेगरी की बात करते हैं। तीसरा जो है अवर्गीकृत वन, जिसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये जो है तीसरा कैटेगरी है झारखंड में वन का, अवर्गीकृत वन, जिसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। तो वैसे वन जो रक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो अवर्गीकृत वन वैसे वन होते हैं जो ना तो संरक्षित और ना ही रक्षित के श्रेणी में आते हैं, वैसे वनों को अवर्गीकृत यानी अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। और झारखंड में जो है कुल 33 वर्ग किलोमीटर पर जो है अवर्गीकृत वनों का विस्तार है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है तो झारखंड के कितने भूभाग पर जो है विस्तार है, तो 33 स्क्वायर किलोमीटर पे, 33 स्क्वायर किलोमीटर पे है। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र साहिबगंज है। अगर क्वेश्चन पूछे राज्य के सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कौन सा है, तो साहिबगंज है। और अगर इसी में क्वेश्चन पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा रक्षित वन क्षेत्र कौन सा है, रक्षित वन क्षेत्र, तो पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र है। और अगर पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कौन सा है, तो साहिबगंज है। इसके बाद क्रमशः पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और हजारीबाग का भी स्थान आता है। इन क्षेत्रों में भी जो है अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के जो वन होते हैं वो भी जो है अवर्गीकृत वन के क्लास में, श्रेणी में आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड में वन प्रदेश। झारखंड में वन प्रदेश, तो झारखंड में जो है वन प्रदेश दो तरीके के होते हैं। एक है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश, जैसा कि दिख रहा होगा, और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, पहला कौन सा है, आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा कौन सा है, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क का मतलब आप ही को पता होगा, शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा, और आर्द्र का मतलब होता है भींगा हुआ, गीला, है ना, भींगा हुआ। तो कहाँ पे भींगा हुआ होगा, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगा वहाँ पे भींगा होगा, यानी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, और जहाँ पे थोड़ा सा बारिश कम होगी, ठीक है, वहाँ पे जो है शुष्क उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश, है ना। तो 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अभी क्या बताएं, आर्द्र का मतलब होता है भीगा, और भीगा हुआ जो क्षेत्र होगा जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा, ठीक है, यानी 120 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में जो है आर्द्र पतझड़ वन पाए जाएंगे। क्योंकि जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो उन क्षेत्रों में जो है भींगा हुआ होगा, गीला हुआ होगा, एक हम सेंस बता रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, तो वो कौन सा होगा, आर्द्र पतझड़ वन कहलाएंगे। इसीलिए जो है ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। तो मेन याद क्या रखना है कि वैसे क्षेत्र जिसमें 120 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्र हो, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, तो उसे वैसे क्षेत्रों में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इसी कारण से जो है वैसे प्रदेश को जो है आर्द्र पर्णपाती प्रदेश कहा जाता है। ये सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र जहाँ अधिक वर्षा होती है। जो सागर के किनारे जो होता है, जो सागरीय मौसम से प्रभावित क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, जलवायु क्षेत्र होता है, वहीं पे जो है इस तरीके का जो है वन पाए जाते हैं। झारखंड के सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश जो है, तो कौन कौन सा क्षेत्र है, सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार और संथाल परगना, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है अधिक थोड़ा वर्षा होती है। नेक्स्ट है इन वनों में साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमल, महुआ एवं बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। जो आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र होता है वहाँ पे जो है साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमल, महुआ एवं बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है साल के वृक्ष की ऊंचाई अधिक होती है तथा इसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। याद रखिएगा साल का जो वृक्ष होता है, ठीक है, जिसे हम लोग सखुआ कहते हैं, तो सखुआ का जो पेड़ होता है उसकी ऊंचाई अधिक होती है, उसकी हाइट अधिक होती है, इसीलिए इसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पर्णपाती वनों का राजा कौन सा वृक्ष का कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो कौन सा होगा, साल का वृक्ष। ठीक है, साल का वृक्ष को ही पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। शुष्क मतलब सूखा हुआ, और सूखा हुआ कहाँ पे होगा, जहाँ पे वर्षा कम होगा, यानी 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा वैसे ही क्षेत्र को जो है
पर्णपाती क्षेत्र कहा जाता है। और वैसे क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उसी को जो है शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। देख सकते हैं 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, तो कौन सा झारखंड के कौन से क्षेत्र ऐसा है जो 120 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा होती है, जिसे शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। तो झारखंड के पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद एवं संथाल परगना में इन वनों का विस्तार है, फैलाव है। इनमें घास एवं झाड़ियों की प्रधानता होती है। इसके अतिरिक्त बांस, नीम, पीपल, खैर, पलास, कटहल एवं गूलर के वृक्ष इस वन प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये जो पेड़ पौधों के जो प्रकार दिख रहे हैं, ये सारे जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश हैं। उन वन प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। और राज्य के 93.25% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये भी याद रखिएगा कि 93.25% पर जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश पाए जाते हैं। अब बात करते हैं झारखंड में वनोत उत्पाद है। झारखंड में वनोत उत्पाद का मतलब होता है वनों में पाए जाने वाला जो प्रोडक्ट होता है, जो फल फूल होते हैं, पत्तियां होती है और तरह तरह के जो फल होते हैं जंगलों से प्राप्त होता है, उसी को क्या कहा जाता है, वनोत उत्पाद। तो झारखंड में जो है कौन कौन से वनोत उत्पाद हैं और उसका जो है कितना महत्व है। तो एक है मुख्य अनुत्पाद, ठीक है, मुख्य जिसे मेन प्रोडक्ट कहा जाता है, जैसे साल का वृक्ष, साल का जो वृक्ष होता है वो क्या होता है, मेन प्रोडक्ट है। साल का जो वृक्ष होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी बनाने के लिए, लकड़ी का जो घर होता है, लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, फर्नीचर होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो होता है मेन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग साल के वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो झारखंड में जो वनोत्पाद होते हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। पहला हो गया एक मेन प्रोडक्ट और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट में आ गया जैसे ला हो गया आपका, उसके बाद हो गया तसर रेशम हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये सारे जो है आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट है वनोत्पाद का। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए, मेन प्रोडक्ट जो है झारखंड के जो वनोत्पाद है उसमें से जो मेन प्रोडक्ट है उसमें कौन सा है, साल है। साल का जो वृक्ष होता है अत्यंत कठोर होता है, जिसके कारण साल की लकड़ी का प्रयोग इमारती लकड़ियों, फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे, पटरियों के स्लैब आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। साल पेड़ का जो लकड़ी होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए इसका जो इस्तेमाल होता है इमारती लकड़ियों में होता है, फर्नीचर बनाने में, रेल के डिब्बे में इस्तेमाल किया जाता है। पटरियों के स्लैब जो होते हैं, पटरियों में जो स्लैब बिछाया जाता है नीचे, जिसे स्लीपर कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल जो होता है सखुआ के वृक्ष से ही बनाया जाता है। सखुआ का वृक्ष का जो लकड़ी होता है उसी से है बनाया जाता है। अब तो इसका प्रचलन हट गया, अब सीमेंट का बनाया जाता है। साल के पुष्पों को सरई फूल तथा इसके बीजों से निकाले जाने वाले तेल को कुजरी तेल कहा जाता है। जी, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो साल के जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, जिसे सरई फूल कहा जाता है, तो सरई फूल से जो है कुजरी का तेल निकाला जाता है, ठीक है। सरई के फूल से जो है तेल निकाला जाता है और उस तेल को क्या कहा जाता है, कुजरी का तेल। तो याद रखिएगा, कुजरी का तेल जो है सरई फूल से निकाला जाता है और ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये तो सभी को पता होगा, साल का जो वृक्ष है ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है। तो मेन प्रोडक्ट जो है बहुत सारे हैं। मेन प्रोडक्ट की बात करें हम तो बहुत सारा है, साल है, शीशम है, महुआ हो गया, उसके बाद गम्हर का हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, कटहल हो गया, केंदू
हो गया। ये तरीके के जो है ये सारे जो है मेन प्रोडक्ट है झारखंड के वनोत्पाद के। तो वो सारे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। साल से क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए इसका हम डिस्कस कर दिए। बाकी जो प्रोडक्ट है वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी पूछा भी नहीं गया उनसे क्वेश्चन, इसीलिए उसको डिस्कस हम लोग नहीं करते। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्ट, जिसे गौण वनोत्पाद कहा जाता है, सेकेंडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जैसे ला, क्या आता है ला क्या है, सेकेंडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। भारत में कुल लाह उत्पादन का 50% झारखंड में उत्पादित किया जाता है। पहला ही लाइन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में जो लाह का जो प्रोडक्शन होता है उनमें से 50% जो है लाह का उत्पादन झारखंड से किया जाता है, ठीक है। अगर पूरे भारत में 100% लाह का प्रोडक्शन होता है तो उनमें से जो है 50% लाह जो है 50% लाह जो है वो झारखंड राज्य से प्रोड्यूस किया जाता है। यह लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। तो ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत में कुल लाह उत्पादन का जो है 50% जो है 50% लाह का प्रोडक्शन झारखंड में ही किया जाता है। लाह उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं झारखंड में आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पे जो है झारखंड में लाह का जो प्रोडक्शन होता है वो अधिक होता है। क्यों? तो लाह प्रोडक्शन के लिए जो जोग्राफिकल कंडीशन होता है, ठीक है, लाह प्रोडक्शन के लिए जो जोग्राफिकल कंडीशन होना चाहिए वो झारखंड में मिल जाता है, इसीलिए लाह का जो प्रोडक्शन होता है अधिक होता है। तो लाह का प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशन होना चाहिए? ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 350 मीटर होना चाहिए। तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है यहाँ का तापमान। वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो ये तमाम तरीके के जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं यानी होता है, इसीलिए जो है लाह प्रोडक्शन के लिए जो है बहुत सूटेबल होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है भारत में कुल लाह उत्पादन का 50% जो है कंट्रीब्यूशन होता है। लाह की 4 किस्में होती है। यहाँ से जो है जेपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। 11 से 13 जेपीएससी जो हुआ था, तो जेपीएससी पीटी में जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो लाह की जो है 4 किस्में होती हैं। लाह की जो है कितने किस्में होती है? 4 किस्में हैं। लाह की जो है 4 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं उसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है बैसाखी लाह है। पहला कौन सा है? बैसाखी लाह है। दूसरा कौन सा टाइप है? जेठवी लाह है। दूसरा है जेठवी लाह। और तीसरा जो प्रकार है वो है कतही लाह, कतकी लाह। कतकी लाह ये जो है हिंदी में महीने के नाम है। और चौथा जो है वो है अघनी लाह। वो कौन सा है? अघनी लाह। अघनी लाह। तो ये जो है लाह के जो है 4 किस्में हैं। लाह के 4 प्रकार हैं। पहला वैशाखी लाह, जेठवी लाह, तीसरा कतकी लाह और चौथा अघनी लाह। झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 82% जो है बैसाखी लाह से प्राप्त होता है, ठीक है। झारखंड में जो भी लाह का प्रोडक्शन होता है उनमें से मैक्सिमम जो है कुल लाह उत्पादन का 82% लाह का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सा लाह होता है? बैसाखी लाह होता है। बैसाख के महीने में जो है प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। तो याद रखिएगा 82% जो है बैसाखी लाह से प्राप्त होता है। 82% लाह जो है वो बैसाखी लाह से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है राज्य के रांची जिले के नामकुम में लाह से संबंधित शोध कार्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 1924 ईस्वी में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा रांची जिले के नामकुम में जो है
ला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग तसर रेशम। वैसे तो सेकेंडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, गौण वनोत्पाद की बात करें तो बहुत सारा है। ला है, तसर है, बांस है, उसके बाद केंदुआ पत्ता है, ठीक है। तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन उनमें से जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ला से क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा जो है तसर रेशम। दूसरा कौन सा है? तसर रेशम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं तसर रेशम यानी वाइल्ड सिल्क का, है ना। तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाइल्ड सिल्क प्रोडक्शन के दृष्टि से जो है झारखंड का जो है देश में कितना स्थान है? पहलवां स्थान है, फर्स्ट स्थान है। यहाँ देश का 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है। अगर पूरे भारत में जो है 100% तसर का प्रोडक्शन होता है, उनमें से जो है 60% तसर का प्रोडक्शन हमारे झारखंड राज्य से किया जाता है। कंट्रीब्यूशन जो है 60% का है। और ये पूरे देश में जो है, ये पूरे देश में कितने स्थान पे है? पहले स्थान पे है। रेशम के कीड़ों के पालन के लिए झारखंड में साल, शहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का भी उपयोग किया जाता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उसको पालन करने के लिए जो है शहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का भी उपयोग किया जाता है। इन वृक्षों पे जो है रेशम के कीड़ों को जो है पालन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की राजधानी रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि झारखंड राज्य की जो राजधानी है रांची, तो रांची के नगरी में, ठीक है, झारखंड राज्य की जो रांची है, तो रांची के नगरी में जो है भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तसर अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई है वो झारखंड के किस जिले में है? तो रांची जिले में। और रांची के कौन सा जगह पे है? तो नगरी में है। रेशम आधारित उत्पादों के विकास के लिए सन 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे झारक्राफ्ट कहा जाता है, उसका गठन किया गया है। तो झारक्राफ्ट से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो झारक्राफ्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो रेशम आधारित उत्पादकों के विकास के लिए जो है झारखंड सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे झारक्राफ्ट कहा जाता है, उसका गठन किया गया। तो याद रखिएगा झारक्राफ्ट का जो गठन किया गया है वो झारखंड सरकार के द्वारा 2006 में किया गया है, ताकि जो है रेशम के उत्पादकों को जो है बढ़ाया जा सके, ठीक है, उसको मैनेजमेंट जो है अच्छा से किया जा सके, उसका प्रोडक्शन में जो है इन्हेंस किया जा सके। इसीलिए झारक्राफ्ट का जो है स्थापना किया गया था, गठन किया गया था 2006 में झारखंड सरकार के द्वारा। झारक्राफ्ट द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गई है। झारक्राफ्ट के द्वारा जो है झारखंड के ऐसे 4 जिले हैं जिसमें जो है रेशम पार्कों की स्थापना की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जो है आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग झामकोफेड, ठीक है, झामकोफेड, जिसका पूरा नाम क्या है? झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, जिसे लिखा क्या जाता है? JHAMFCOFED, जिसे क्या कहा जाता है? झामकोफेड, जिसका पूरा नाम है झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो इसका जो है फुल फॉर्म भी आप जो है याद जरूर रखिएगा। और इसकी स्थापना कब की गई है? 2007 में झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झामकोफेड, ठीक है, उसकी स्थापना झारखंड सरकार द्वारा कौन सा वर्ष में किया गया, और आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो 2007 का जो ऑप्शन दिखेगा उसी में टिक करके आगे बढ़ जाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है मध्यस्थों के शोषण से वनवासियों की सुरक्षा करना तथा गौण वनोत्पादों उद्योगों के सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना।
ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है कि मध्यस्थों के शोषण से जो है वनवासियों को सुरक्षा किया जा सके, सुरक्षा प्रोवाइड किया जा सके, और जो गौण अनुत्पाद है, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है फॉरेस्ट के, सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको जो है गौण अनुत्पाद उद्योगों को भी जो है सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। झामको की संरचना जो है 2 स्तरीय पे होती है, ठीक है। इसका 2 स्तरीय पे होती है। तो शीर्ष स्तर पर कौन होता है? झामको होता है, झामको है, और इसके निचले स्तर पर जो है 88 प्रथम सहकारी समितियां काम करती हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आया कि झामको का फुल फॉर्म क्या है। पहला फुल फॉर्म याद रखिएगा। दूसरा कि इसकी स्थापना कब की गई है झारखंड सरकार द्वारा, तो 2007 में इसकी स्थापना की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है शोषण से वनवासियों की सुरक्षा करना, और जो गौण अनुत्पाद उद्योग है उसको जो है प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना। तो ये जो था, ये जो चीज़ें था, ये सब जो है झारखंड के वन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका